हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में 7 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी। लिखा, 3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन घोषित। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के रिजल्ट आज आ रहे हैं, जिसे लेकर काउंटिंग लगातार जारी। पश्चिम बंगाल के रुझान आने लगे हैं। यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर दिख रही थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री हैं। पिछली बार अगर 2016 की हम बात करें तो 211 सीट के साथ, बहुमत के साथ ममता बनर्जी ने यानी कि टीएमसी ने सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने 44, लेफ्ट ने 26 और बीजेपी ने तब मात्र 3 सीटें हासिल की थी। असम विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण का मतदान 27 मार्च, दूसरे चरण का 1 अप्रैल और तीसरे और अंतिम चरण के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। एक 140 सीटों वाली केरल विधानसभा की मतगणना भी जारी है। यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ही राज्य की सत्ता में आना चाहते हैं। इन दो पार्टियों के बीच ही कांटे के चक्कर नजर आ रही। बता दें कि दोनों गठबंधन के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सत्ता में बने रहना चाहते हैं और कांग्रेस राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए कोशिश कर रही है। सीएम मनोहर लाल आज कोरोना को लेकर कई जिलों के दौरे पर हैं। इसी के तहत रविवार को वो कुरुक्षेत्र सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड को लेकर अधिकारियों संग मीटिंग की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन के बारे में प्रदेश के गृह मंत्री से रिपोर्ट मांगी गई। शाम तक लॉकडाउन के बारे में फैसला लिया जाएगा और संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड चरम पर ऑक्सीजन का कोटा पर्याप्त है, लेकिन वितरण में कुछ कठिनाई है। चाहे एरोप्लेन हो या फिर ट्रेन, ऑक्सीजन की सप्लाई हर जरूरतमंद तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा आ रहे मरीजों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पीड़ित यह हर संभव कोशिश करता है कि उसे अच्छा इलाज मिले। उसे प्रदेश में नहीं रोका जा रहा, लेकिन जरूरतमंद लोगों को ही यहाँ इलाज के लिए आना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज कानपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स और अधिकारियों से ऑक्सीजन की आईसीयू बेड के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोरोना के कारण कम सीरियस लोग घर पर आइसोलेशन में रहे और ज्यादा सीरियस लोग ही जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया हो, अस्पताल में भर्ती हो, ये बात कही। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से ऑक्सीजन भेजी जा रही है। एक खेप आ चुकी है, दूसरी खेप जल्दी हरियाणा पहुंच जाएगी, जिससे लोगों को और राहत मिलेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने झज्जर के अनाज मंडी का दौरा किया, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आढ़तियों से उनकी समस्याएं जानी। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पहली बार इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ खरीद हो रही है। अब तक 83 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी बहुत कहीं व्यवस्थाओं में कमी है, उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,92,488 केस सामने आए। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 3,689 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में जारी है कोरोना का कहर। प्रदेश में 24 घंटे में 13,588 नए मरीज मिले। गुरुग्राम में 4,099, फरीदाबाद में
1751 नए मामले। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में जच्चा बच्चा स्वास्थ्य केंद्र में 18 साल से ऊपर के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री और डॉक्टरों की मौजूदगी में पहली डोज सेक्टर 8 निवासी निष्ठा को दी गई। इस दौरान डॉक्टर शशि गांधी, डॉक्टर महेंद्र के अलावा नर्स गरिमा मौजूद रहीं। कैंप के शुभारंभ पर कैप्टन मूलचंद शर्मा ने कहा कि 18 साल से ऊपर के सभी लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगाएं, यह पूरी तरह सुरक्षित है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश प्रदेश की सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं और बीमार व्यक्तियों को जरूरत की ऑक्सीजन और दवाई देने के लिए आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। रादौर के सरकारी अस्पताल में 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत हुई। एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि वैक्सीन के प्रति बेहद रुझान बेहतर देखने के चलते इस वक्त सभी सेंटर की क्षमता पूरी तरह से फुल हो चुकी है। लोग 4 तारीख तक के लिए पंजीकरण कर रहे हैं। टीकाकरण के बाद पत्रकारों से बातचीत में युवाओं ने वैक्सीनेशन कराने के लिए सभी को प्रेरित किया। प्रदेश में 18 से 45 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। कैथल में भी युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकारी अस्पताल में पहुंचकर टीकाकरण करवाया। कुछ युवाओं ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने मोबाइल में ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। उन्होंने बताया कि कैथल में जनता कर्फ्यू के दौरान पुलिस वालों ने उन्हें रोका, लेकिन जब उन्होंने इसका कारण बताया तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। अस्पताल में 5 से 6 मिनट में उनका टीकाकरण हो गया और उन्होंने संदेश दिया कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। हरियाणा के सोनीपत में रविवार यानी 2 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। 18 साल से ऊपर के जिन लोगों ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था उनको टीका लगाया गया। इस दौरान युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखने को मिली। सरकारी अस्पताल से जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज यादव ने बताया कि सोनीपत जिला के 26 वैक्सीनेशन सेंटर में आज से टीकाकरण का काम शुरू हुआ। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाया गया था। 4000 लोगों को वैक्सीनेशन कराने का मौका दिया गया था। भिवानी में आज से 18+ के युवाओं को कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहला टीकाकरण किया जा रहा है। आज कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरा टीका लगवाया। साथ ही ऑक्सीजन की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि बेड और ऑक्सीजन की जरा भी कमी नहीं होने दी जाएगी। पूर्व सीएम हुड्डा ने कोरोना को मात दे दी है। उनकी पत्नी ने भी कोरोना से जंग जीत ली है। भूपेंद्र हुड्डा ने छुट्टी मिलने के बाद अपने शुभचिंतकों और डॉक्टरों का आभार जताया। उधर डॉक्टरों ने भी उन्हें कुछ दिन एहतियात के लिए होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी है। सिरसा में ऑक्सीजन की स्थिति में सुधार हुआ है। बता दें कि यहां 2 दिन से ऑक्सीजन की किल्लत महसूस हो रही थी। वरिष्ठ औषधि नियंत्रक और नागरिक अस्पताल के डॉक्टर खुद गैस एजेंसी पर बैठकर ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण करवा रहे हैं।
ऑक्सीजन एजेंसी संचालक का कहना है कि आज भीड़ भी कम हुई है। सिरसा के लिए सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा 2 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 7.5 मीट्रिक टन कर दिया। सुमित गैस एजेंसी का संचालक अनिल बांगा ने बताया कि 2 दिन पहले ऑक्सीजन की कमी और मांग बढ़ने से कुछ दिक्कत हुई थी, लेकिन बढ़ाए गए कोटे की ऑक्सीजन मिलने के बाद काफी राहत मिलेगी। रेवाड़ी में प्रशासन की तरफ से गठित की गई ऑडिट टीम ने निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी खामी पाई। टीम ने पाया कि कोरोना के नाम पर कुछ निजी अस्पताल अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। जिले के 4 बड़े निजी अस्पतालों ने खुद के अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड फुल दिखा दिए। निरीक्षण टीम जब सच्चाई जानने के लिए अस्पताल में पहुंची तो पाया कि अस्पतालों ने जो रिपोर्ट सौंपी थी वो गलत है। इसके बाद डीसी ने सख्त एक्शन लेते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब मांग लिया। रेवाड़ी के शमशान घाटों में कोरोना मरीजों के शव लगातार पहुंच रहे। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 14 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि एक शव का दाह संस्कार करके आते नहीं है कि दूसरा शव सामने आ जाता है दाह संस्कार के लिए। सफाई कर्मचारियों की माने तो सुबह 6 बजे शमशान घाट काम करने आते हैं और रात को 8 बजे ही लौट पाते हैं। कोरोना काल में सुर्खियों में रहने वाले विराट हॉस्पिटल में मां की मौत के बाद एक बेटे ने हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाया। कोरोना काल में सुर्खियों में रहने वाले विराट हॉस्पिटल पर एक मां की मौत होने के बाद बेटे ने कहा कि तबीयत खराब होने के बाद विराट हॉस्पिटल आया था। 12 दिन तक उसकी मां दाखिल रही। नौ दिन में 1,50,000 रुपए अस्पताल ने वसूले। अगले 3 दिन में 1.5 लाख का बिल बना दिया। इस तरह 3 लाख से अधिक की राशि वसूल ली। यही नहीं, उन्होंने अस्पताल पर रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य इंजेक्शंस के लिए उनके साथ ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। फरीदाबाद में कोरोना को लेकर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 10 दिन के अंदर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल शहर के एनआईटी में स्थित फ्रंटियर कॉलोनी के परिवार पर यह मुसीबतों का पहाड़ टूटा। पति पत्नी और 2 बेटे मर गए। कॉलोनी वालों का एक निजी अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप है। इनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने 5 लाख का बिल बनाया था। 2.5 लाख रुपए कॉलोनी के लोगों ने जमा भी करा दिए। देश और प्रदेश में बेकाबू कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 28 के शमशान घाट में शनिवार को एक साथ 20 कोरोना संक्रमित शवों का दाह संस्कार किया गया। नगर निगम के एसआई अजय सूद ने बताया कि सेक्टर 20 के शमशान घाट में 14 बेड़े हैं। सेक्टर 28 के शमशान घाट में 40 बेड़े हैं। एसआई अजय सूद ने कहा कि सभी कोरोना संक्रमित शव पंचकुला के अलग अलग अस्पताल से आए थे। अंबाला पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि कोरोना के नाम पर केवल किसान आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। टिकैत ने कहा कि सरकार तो ऐसा कह रही है मानो कोरोना का उद्गम स्थल ही किसान आंदोलन हो। वहीं अंबाला में किसानों को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। सवाल उठाया कि किसान आंदोलन चल रहा है और फिर भी सरकार ने खरीद बंद कर दी। टिकैत ने कहा कि सरकार गारंटी लेगी किसान आंदोलन समाप्त होने से कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना काल में धारा 144 का उल्लंघन कर महापंचायत करना किसान नेता राकेश टिकैत को महंगा पड़ गया। दरअसल टिकैत अंबाला के धुराली पहुंचे थे। धारा 144 का उल्लंघन करते हुए किसानों के साथ महापंचायत की। हजारों की संख्या में किसान वहां पर पहुंच गए। न चेहरे पर मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया गया। धारा 144 का तो उल्लंघन हुआ है।
जिसके बाद अंबाला पुलिस ने अब किसान नेता राकेश टिकैत पर महामारी फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। बाड़ेरा अनाज मंडी में गेहूं खरीद का अजीब खेल देखा जा रहा है। अन्य राज्यों से ट्रकों में भरकर गेहूं आ रहा है जो बिना गेट पास के ही पहुंच रहा है। जानकारी दे दें कि 3 मई तक मंडियों में कोरोना को देखते हुए खरीद पर रोक लगी हुई है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से बाड़ेरा की अनाज मंडी में अभी भी गेहूं की खरीदी हो रही है। पलवल के नागरिक अस्पताल का विधायक दीपक मंगला ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों के तीमारदारों ने विधायकों को अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं और स्टाफ की कमी के बारे में बताया। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद विधायक दीपक मंगला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में न तो मरीजों को किसी तरह की परेशानी होनी चाहिए, न ही मरीजों के तीमारदारों को। साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की कि सभी लोग कोविड नियमों का पालन करें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर किए जा रहे उपायों में संगठन की ओर से कार्यकर्ताओं से निरंतर सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी की सक्रिय भागीदारी से ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जंग जीती जा सकती है। धनखड़ ने बताया कि हरियाणा बीजेपी की ओर से 100 इंजेक्शन कंसंट्रेटर मंगाए गए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 50, सांसद संजय भाटिया ने 150, अमेरिका में रह रहे हरियाणा वासियों के सामाजिक संगठन ग्लोबल हरियाणा ने पहली किस्त के रूप में 50, जिन बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू मोर ने 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने का ऑर्डर यूएसए भेजा है। हरियाणा बीजेपी की ओर से कुल 432 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बैठक की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था। अब संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान है। वीकेंड लॉकडाउन में शुक्रवार 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ था, सोमवार 5 बजे तक के लिए, लेकिन अब ये रविवार तक रहेगा और संपूर्ण रहेगा। पंचकुला पुलिस प्रशासन को वीकेंड लॉकडाउन सफल बनाने के लिए लोगों से वीकेंड लॉकडाउन के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों से बाहर निकलकर सार्वजनिक जगहों पर जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। हिसार जिले के उकलाना में वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन मिला जुला असर दिखाई दिया। कई जगहों पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं। गुरुग्राम में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। गुरुग्राम में जरूरी सामानों को छोड़कर तमाम दुकानों को पुलिस ने बंद कराया। साथ ही जो लोग बेवजह घर से बाहर घूमते पाए गए उन्हें भी घरों में रहने की हिदायतें दी गई। करनाल समेत हरियाणा के 9 जिलों में सरकार की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया। ये वीकेंड लॉकडाउन बढ़ते हुए मामलों को देखकर लगाया गया। इन 9 जिलों में काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, जिसके चलते सरकार को एक कदम उठाना पड़ा। करनाल में व्यापारियों ने प्रशासन को अपना समर्थन देते हुए इस वीकेंड लॉकडाउन के बाद अपने बाजार भी 10 मई तक बंद रखने की बात कही। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने आदेश दे दिए है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, जरूरी सामान घर तक पहुंचेगा। वीकेंड लॉकडाउन को देखते हुए रोहतक में भी प्रशासन मुस्तैद है, जिसे लेकर लगातार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान मार्केट में कई जगह कुछ लोग नियम तोड़ते दिखाई दिए, जिनको प्रशासन ने सख्त हिदायत दी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बाद 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए गए। सोनीपत में वीकेंड लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रशासन सख्त नजर आया। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार ने आईएमए से मदद की अपील की है।
प्रदेश में महामारी के खिलाफ जारी जंग पर लगाम कसने के लिए खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आईएमए से अपील की है। इनके लिए शनिवार को अनिल विज ने हरियाणा आईएमए के पदाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। विज ने स्पष्ट कहा कि वो नहीं चाहते कि हरियाणा में कोई भी मरीज इलाज न मिलने के कारण जान गंवाए। ऐसे में विज की अपील का तुरंत असर देखने को मिला। आईएमए प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार का साथ देने का विज को वीसी में ही भरोसा दिला दिया। वीसी में अनिल विज ने आईएमए के डॉक्टरों से बड़ी अपील करते हुए कहा कि अब प्रदेश सरकार अस्पतालों में और बेड्स की संख्या बढ़ाने जा रही है। स्टाफ की जरूरत है, नया अस्पताल चलाना मुश्किल है। विज ने आईएमए से अपील करते हुए कहा कि आईएमए हर जिले में जितना संभव हो सके उतना स्टाफ मुहैया करवाए। सरकार ने कल से पूरे देश में 18+ के लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही थी, लेकिन सरकार के दावों की पोल तब खुल गई जब वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो पाया। जब इस बारे में हमारी टीम ने नोडल अधिकारी डॉक्टर विशाल गुप्ता से बात की, उन्होंने हैरान कर देने वाली बात कही। कहा 18+ के लोगों को लगने वाली वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं हो पाई।